Good evening everyone. Today our next topic in computer organization and architecture is कैश मेमोरी। आज हम कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और जो कैश मेमोरी के डिफरेंट लेवल्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कैश मेमोरी होता क्या है। कैश मेमोरी जो है बेसिकली एक वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी है। वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी का मतलब जब भी आप कंप्यूटर की पावर ऑफ कर देंगे तो इसमें जो भी डेटा है वो आप रिटेन नहीं कर सकते। दैट विल नॉट बी रिटेन बाय द कंप्यूटर। वो ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन से उस मेमोरी से गायब हो जाता है। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी की ही एक टाइप जो है वो हमारी कैश मेमोरी है। एक स्मॉल साइज मेमोरी होती है, इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं रहती। बेसिकली ये जो मेमोरी है ये हमें हाई स्पीड डेटा एसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेसर से। जो प्रोसेसर है वो हाई स्पीड डेटा जितना भी होगा उसको एसेस करने के लिए इस कैश मेमोरी को यूज़ करता है। पर ये हाई स्पीड डेटा को कैश मेमोरी से कैसे लिंक कर सकते हैं। होता क्या है, जो भी डेटा हम बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, जो भी डाटा वो बार बार यूज़ करेंगे तो उसको बार बार यूज़ करने के लिए मेन मेमोरी में ना जाके हम उसको कैश मेमोरी में रख देते हैं। तो कैश मेमोरी जो होती है वो हमारे प्रोसेसर के पास होती है, नियर बाय होती है, तो उसको फ्रीक्वेंटली एसेस करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसलिए हम कैश मेमोरी को फास्ट मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि ईजिली डेटा एसेस हो जाता है। तो दैट इज़ वाई प्रोसेसर जो है वो हाई स्पीड डेटा को एसेस करता है विद द हेल्प ऑफ कैश मेमोरी। नाउ कैश मेमोरी होता क्या है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से गो थ्रू होते हैं। कैश मेमोरी के लिए स्मॉल अमाउंट की मेमोरी है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फास्ट मेमोरी। बेसिकली मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में ये रिजाइड करती है। कैसे, जो भी सीपीयू ने हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो बेसिकली मेन मेमोरी में डेटा को रेफ़र करता है। यू कैन सी सीपीयू जो है वो हमेशा डेटा मेन मेमोरी से उठाता है, पर बार बार डेटा को मेन मेमोरी से रेफ़र करने के बजाय क्या कर सकता है, जो डेटा फ्रीक्वेंटली एसेस हो रहा है वो हम क्या करते हैं, कैश में स्टोर कर देते हैं। तो दैट इज़ वाई जो कैश है दैट रिजाइड्स बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इससे क्या होगा, जो सीपीयू है वो बार बार मेन मेमोरी में ना जाके इस कैश से ही डेटा को एसेस करेगा, इसलिए जो हमारा डाटा होगा वो फास्टली एसेस हो सकता है। और बेसिकली जो कैश मेमोरी होती है एक्चुअल में ये हमारे सीपीयू की चिप में ही इनबिल्ट होती है। सीपीयू का जो पार्ट होता है, मॉड्यूल्स होते हैं, उसी में ही हमारी कैश मेमोरी इनबिल्ट होती है। नेक्स्ट क्या है कि जो कैश मेमोरी बेसिकली कैसे ऑर्गेनाइज कैसे होती है मेमोरी में, यू कैन सी हमारा प्रोसेसर जो है दैट इज़ लिंक्ड विद द कैश। टू वे लिंक होता है। जो प्रोसेसर है वो कैश को कंट्रोल करेगा। जो कैश है फर्दर उसके पास टू बसेस रहती हैं, एक एड्रेस बस, एक डेटा बस। एड्रेस बस इज़ यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ द डेटा दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम द प्रोसेसर और टू फेड टू द सिस्टम बस। और डेटा बस जो है बेसिकली डेटा लेने के लिए, हम डेटा फीड करने के लिए, डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कैश मेमोरी जो है वो एड्रेस बस से भी लिंक होती है और डेटा बस से भी लिंक होती है। जो कैश मेमोरी है वो फर्दर सिस्टम बस के साथ लिंक होगी। जितनी भी हमारा डेटा सेंड होता है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बसेस जो हैं वो प्रॉपर डेटा वहाँ तक फ्लो करवाती हैं। तो कैश जो है फर्दर कंट्रोल करेगी सिस्टम बसेस को। और जो एड्रेस है उसके पास एक एड्रेस बफर रहता है। एड्रेस बफर इज़ बेसिकली यूज टू अकोमुलेट द एड्रेसेस इन दैम। तो एक वो क्या करेगा, जितने भी हमारे एड्रेसेस हैं वो जनरेट होते रहेंगे कैश मेमोरी के थ्रू। तो वो रैंडमली बार बार जब हम उनको काफ़ी ज़्यादा एड्रेसेस को इकट्ठा कर लेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक बफर है। बफर में जो एड्रेसेस हैं वो स्टैक की तरह लग जाएंगे कि जो एड्रेस सबसे पहले जनरेट हुआ वो सबसे पहले फीड किया जाए सिस्टम बसेस को। वैसे ही जैसे डेटा के लिए हमारे पास, जैसे हमारे पास एड्रेस के लिए बफर था, वैसे हमारे पास डेटा के लिए भी एक बफर रहता है। तो डेटा के लिए भी जो बफर होता है उसमें हमने डेटा जो भी हमने डेटा को एसेस करना है या जो भी डेटा हमने फीड करना है वो हम इस बफर में रख देते हैं। तो देन सीरियल वाइज वो डेटा हमारा फर्दर फेड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारी कैश मेमोरी है बेसिकली वो करती क्या है। जो कैश है उसमें मैंने अभी आपको बताया, कैश क्या करेगी, सबसे पहले जो हमारा डेटा होता है वो सीपीयू सबसे पहले मेन मेमोरी में डेटा को सर्च करता है। तो अगर सबसे पहले हमारा डेटा होता क्या है, सबसे पहले जो डेटा बार बार एसेस
मेन मेमोरी से बार बार डेटा जो रैंडमली बार बार एसेस होगा वो हम डाल देते हैं कैश में। तो सबसे पहले जो हमारा CPU है वो कैश में डेटा को चेक करेगा, क्योंकि CPU को पता है जो उसको बार बार डेटा चाहिए वो कैश में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले CPU हमारा कैश में डेटा को देखता है। अगर उसको कैश में डेटा नहीं मिल रहा देन ही विल गो फॉर मेन मेमोरी। तो सबसे पहले कैश में जो डेटा है वो चेक किया जाएगा, देन हम मेन मेमोरी तक जाएंगे। अगर डेटा कैश में नहीं है तो वो फर्दर मेन मेमोरी से डेटा को लाके कैश में रखता है एंड कैश से डेटा CPU में जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली द वर्किंग ऑफ द कैश मेमोरी। तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम जो है CPU एक बार जब उसने कैश में डेटा सर्च किया और दूसरी बार फर्स्ट टाइम उसको अगर मिल गया तो इट विल रिट्रीव फ्रॉम द कैश। अगर उसको फर्स्ट टाइम वो डेटा नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी से लाके कैश में रख जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम वो उस डेटा के लिए मेन मेमोरी में नहीं जाएगा, that will assess by the cache itself. So this is basically the processing or the working of the cache memory. कैश मेमोरी काम करती कैसे है। नेक्स्ट हमारे पास कैश के लेवल्स हैं। हमारे पास लेवल 1 कैश है, लेवल 2 कैश है, लेवल 3 कैश है। ये बेसिकली जो लेवल्स हैं दैट रेंजेस फ्रॉम साइजेस। जो लेवल 1 कैश है उसका साइज़ कम है, लेवल 2 का ज़्यादा एंड लेवल 3 का सबसे ज़्यादा। तो 1 बाय 1 गो थ्रू होते हैं। लेवल 1 जो कैश है सबसे फास्टेस्ट कैश जो है तीनों लेवल में से दैट इज़ लेवल 1 कैश। बिकॉज ये जो कैश है ये सबसे छोटे साइज़ का रहता है और ये स्टैटिक रैम से बना हुआ है। हाई स्पीड जो रैम होती है हमारी स्टैटिक रैम, ये उसको यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो है वो हमारा थोड़ा सा फास्ट रहेगा, हाई स्पीड रहता है, और डायनेमिक रैम को ये नहीं यूज़ करता बेसिकली। तो दैट इज़ वाई ये जो लेवल 1 कैश है दैट इज़ फास्टेस्ट कैश। और इसका जो साइज़ रहता है वो 8 KB से 64 KB के बीच में रेंज करता है। इस कैश को हम प्राइमरी कैश भी कहते हैं और इंटरनल कैश भी कहते हैं। इंटरनल कैश इसलिए क्योंकि ये मेन मेमोरी में ही इनबिल्ट रहता है। लेवल 2 कैश जो है दैट इज़ लिटिल बिट लार्जर। बड़ा तो रहता है लेवल 1 कैश से बट स्लो हो जाता है स्पीड में लेवल 1 कैश के कंपैरेटिवली। जितनी भी हम रिसेंटली इन्फॉर्मेशन जो हम असेस करते हैं, अभी मैंने बताया कि कैश में हम ज़्यादातर रिसेंटली जो असेस होती है इन्फॉर्मेशन वही स्टोर करते हैं। तो जितनी भी रिसेंटली असेस इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम इस लेवल 2 कैश में स्टोर करेंगे। तो इसलिए लेवल 2 कैश को हम सेकेंडरी कैश भी कहते हैं। बेसिकली सेकेंडरी कैश इसलिए क्योंकि जितना भी हमारा टाइम बार बार डेटा को असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो इस लेवल 2 कैश की वजह से ही रिड्यूस हुआ है। तो लेवल 2 कैश जो है बेसिकली लेवल 1 कैश जो होती है और रैम के बीच में रिजाइड करती है। तो ये जो प्राइमरी कैश के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो प्राइमरी कैश जो है हमारी 8 KB से 64 KB के बीच में रेंज करती है, और ये जो लेवल 2 कैश है ये 64 KB से लेके 4 MB के बीच में रेंज है इसकी। नेक्स्ट है लेवल 3 कैश। लेवल 3 कैश जो है ये बेसिकली मदर बोर्ड के इनबिल्ट में ही ये मेन मेमोरी जो हमारी मेमोरी है मदर बोर्ड में उसी के बीच में इनबिल्ट रहती है। बेसिकली ये जो लेवल 2 कैश में जितना भी डेटा फीड करना है वो लेवल 3 कैश के थ्रू होता है। तो उसको डेटा फीड करने के लिए हम लेवल 3 कैश को यूज़ करते हैं। फास्टर्स होती है बेसिकली देन द सिस्टम मेन मेमोरी के सिस्टम से थोड़ी सी फास्टर है, बट लेवल 2 और लेवल 1 कैश के कंपैरेटिवली काफ़ी स्लोअर है। और इसकी जो मेमोरी है वो लेवल 2 कैश के कंपैरेटिवली 3 MB ज़्यादा रहती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ द कैश मेमोरी। नेक्स्ट हम करेंगे कि कैश मेमोरी जो है वो डेटा असेस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेवल्स एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कैश मेमोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैसेज मी। थैंक यू वंस